आप यदि किसी बात को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा बुरी आत्माओं का। जो लोग आलोचना करते हैं, मैं तो बुरी आत्मा ही उनको कहता हूं, क्योंकि उनकी आत्मा में हमेशा बुराई ही भरी रहती है। आलोचना करना उनके दिनचर्या में होता है। सुबह खाना खा लेंगे, उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन जब तक किसी की बुराई नहीं कर पाएंगे तब तक उनका पेट नहीं भरेगा। उनकी भी गलती नहीं है, उनके स्वभाव में हो जाता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने संस्कार में सीखा है बुराई करना। यदि माता पिता रोज सुबह किसी की आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं किसी से, तो बच्चा भी तो सुन रहा है, वह भी बड़ा होगा तो दूसरे की बुराई करना प्रारंभ कर दे। यानी बुराई करने में ही, आलोचना करने में ही, दूसरों की शिकायत करने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। और वह क्या करते हैं, आपकी लाख अच्छाई हो, उसकी बड़ाई नहीं करेंगे, उसकी तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन यदि एक गलती हो गई आपसे, तो सारे संसार को बता देंगे कि आपसे गलती हुई है। आप रोज अच्छा करते जाएं, वो किसी से नहीं कहने जाएंगे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक स्कूल में एक मास्टर साहब बोर्ड पर लिख रहे थे, बच्चों को बता रहे थे कि जीवन की सच्चाई क्या है, लोगों की सच्चाई क्या है, लोगों के व्यवहार की सच्चाई क्या है। उन्होंने ऊपर लिखा, टेबल लिख रहे थे पहाड़ा, तो सबसे ऊपर लिखा 9 एकम 8, फिर 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, यानी उन्होंने पूरा पहाड़ा 9 का लिख डाला। 10 अंक होते हैं पहाड़ा में, दहाई तक, जो अमूमन पहाड़ा पढ़ा जाता है, दहाई तक पढ़ा जाता है। अब उन्होंने क्या लिखा, 9 एकम 8। बच्चे पीछे से सब हंस रहे हैं। देखिए मास्टर साहब क्या लिख रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं, आता ही नहीं। उन्होंने मुड़ कर देखा बच्चों की तरफ, तो बच्चे सब हंस रहे थे। तब उन्होंने बच्चों को बताया, समझाया कि बेटा जीवन का यही रहस्य है, यही कटु सत्य है, यही सच्चाई है समाज की। देखो मैंने पहाड़ा पूरा लिखा है, सब सही लिखा है, केवल एक गलत लिखा है। यानी 10 अंक होता है दहाई तक, और हमने दूसरे अंक से लेकर दहाई तक बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन एक केवल गलत लिखा है। 9 सही लिखा, एक गलत लिखा, लेकिन तुम लोगों ने हमारे 9 सही पर हमारी तारीफ नहीं की, और एक गलत हमने लिखा तो तुम लोग हंसने लगे, हमारी आलोचना करने लगे। तो गुरुजी ने ये समझाया कि आप जीवन में कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हो, यदि आपसे केवल एक गलती हो गई तो सारा ध्यान आपकी एक गलती पर लोगों का होगा। आपने 99 अच्छाइयां की है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। 99 अच्छाइयों की कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई उसका प्रचार नहीं करेगा। यदि एक गलती हो गई आपकी, तो उसको बताने के लिए लोग नाश्ता नहीं करेंगे, घर पे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन जाके अपने बैठका पर बता के आएंगे कि उन्होंने ऐसा गलत कर दिया है। और आपकी 99 अच्छाइयों को बताने नहीं जाएंगे, अगर वहां बैठे भी रहेंगे तो भी वो सोचेंगे कि उस बात की चर्चा ही ना हो, वह बात प्रारंभ ही ना हो। जहां तक भरसक प्रयास करेंगे कि यदि बात कहीं से आपकी अच्छाई की हो भी रही है तो उन बातों को घुमा देंगे, दूसरे रास्ते में ले जाएंगे। यानी आपकी अच्छाई वह सुनना पसंद नहीं करेंगे। 99 अच्छाइयां आपने की,
लेकिन एक गलती आपसे हो गई, पूरी दुनिया को बता देंगे, अपना किराया भाड़ा लगा कर भी, अपना खर्चा करके भी बता देंगे कि यहां ऐसा हो गया है। वो महाराज जी बनते हैं, उन्होंने तो ये गलती कर दी, और महाराज जी रोज अच्छी बातें बता रहे हैं, नहीं करने जाएंगे किसी से। ये जीवन की सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि बेटा जीवन में ऐसे पल आएंगे, यदि आप पहले से ही जानते हैं कि ऐसा होगा, समाज में ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा कहेंगे, तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। यदि आपको विश्वास है, आपकी आत्मा कह रही है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो लाख कठिनाइयां आए, लाख लोग आपकी बुराई करें, लेकिन मार्ग आपको नहीं छोड़ना है। उस राह पे आपको आगे बढ़ते जाना है, यदि आपकी आत्मा कह रही है कि आप सही कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, इस बार भी कह रहा हूं कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। आप गलत कर रहे हैं तो आपकी आत्मा जरूर आपको बताती है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मन के बस में होकर आप गलत कार्य को करते हैं। आत्मा रोकती है आपको, आत्मा टोकती है आपको, बावजूद उसके आप उस कार्य को अंजाम देते हैं, फिर उसका परिणाम तो आपके समक्ष रहता ही है। इसलिए जीवन में यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो किसी का परवाह मत करिए। किसी गीतकार ने लिखा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, वो कहते रहेंगे, आप करते रहिए। और उनको थोड़ा सा तकलीफ में डालना है तो कह दीजिए कि हाथी अपना चला जाता है और वो भागते रहते हैं। अब अपने को समझ लेंगे कि हमारा स्थान कहाँ है, बशर्ते आप अच्छे राह पे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो। यदि आप गलत कार्य कर रहे हो, इस पर भी ध्यान रखना है आपको। यदि आप गलत कार्य कर रहे हैं, लोग टोक रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो वहां आपको रुकना होगा, आपको सोचना होगा कि 10 लोग क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आलोचक देखिए कम होते हैं, आपकी बुराई करने वाले लोगों की संख्या कम होगी। भले आप लोग की तारीफ करने वालों की संख्या कम हो, लोग सब तारीफ ना करें, लेकिन आपकी बुराई भी सब नहीं करते। बुराई करने वाले भी गिने चुने लोग होते हैं। तो गिने चुने लोग बुराई कर रहे हैं, यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मत रुकिए, आगे बढ़ते चले जाइए, उनका ध्यान मत दीजिए। कौन क्या कहता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर 20 लोग 25 लोग कह रहे हैं, 50 लोग कह रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि 50 लोग कह रहे हैं, क्या 50 लोग गलत हैं। कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, चूक हो रही है। तो आप मनन करिए, चिंतन करिए और अपनी उस गलती को सुधारने का प्रयास करिए। और इस समाज को भी अगर किसी से गलती हो गई, अगर वह सुधारने का प्रयास कर रहा है, तो उसे अवसर देना चाहिए, उसे माफ करना चाहिए, उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बार बार उसी बात को कुरेदना नहीं चाहिए, बार बार उस बात को छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो वह बच्चा सुधर नहीं पाएगा, वह व्यक्ति सुधर नहीं पाएगा। अगर वह सुधरना चाहता है तो उसे अवसर देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। यदि उसकी गलतियों पे आपने आलोचना की है, यदि वह अच्छा कर रहा है तो आप उसकी तारीफ करिए, अच्छा करने में उसका सहयोग करिए, उसका उत्साह बढ़ाइए, उसका साहस बढ़ाइए। यही आपका धर्म है। गलतियां किससे नहीं होती हैं, हो जाती हैं। मनुष्य है, गलती हो जाती है। बार बार गलती होती है तो गलत है, कभी कभी गलती हो गई तो वह भूल है। इतना भी ध्यान रखना चाहिए।
अगर जो व्यक्ति 99 अच्छाइयां कर रहा है, उससे एक गलती हो गई तो इस समाज को माफ भी करना चाहिए, क्षमा भी करना चाहिए, यह भी सीखना चाहिए। मनुष्य है तो गलतियां भी हो जाएंगी, बशर्ते वह सुधारने का प्रयास कर रहा है तो उसे कुरेदिए मत, उसे बढ़ाइए मत, उसे सुधरने का अवसर दीजिए, फिर गलतियां नहीं होगी। ऐसे समाज का निर्माण होता है। एक स्वस्थ और अच्छे समाज का निर्माण ऐसे होता है। जब ऐसा समाज हमें मिलने लगेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग बातों को समझने लगेंगे, हमें क्षमा करने लगेंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। दूसरे बच्चे देखकर भी सीख लेंगे कि उसने गलती की, लेकिन वो गलती सुधार रहा था, तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारा समाज जो है उसका सहयोग किया, उसका साथ दिया। यदि आप साथ देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, कहते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम तक घर वापस आ जाता है तो वह भूला नहीं कहा जाता है, उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन यदि वह हर सुबह भूलना प्रारंभ कर दे तो उसे माफी नहीं होनी चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।